हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। एक्चुअली इनके प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि आने वाले समय में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और साथ में ये भी ऐड किया है कि पाकिस्तान की नज़र में इजराइल और फ़लस्तीन का जो इशू है ये कश्मीर डिस्प्यूट जैसा है, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इनको अलाउ नहीं करती कि ये लोग भी इजराइल के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करें। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फॉर इंडिया। लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की ये पॉलिसी इंडिया को काफ़ी बेनिफिट करेगी। डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ आपको बताऊंगा कि इजराइल के इंसेप्शन से, जब से इजराइल बना है, एस्टैब्लिश हुआ है एज ए कंट्री, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेरियस कंट्रीज है यहाँ पर। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। इन कंट्रीज़ का ये कहना था कि इजराइल पैलेस्टीनियंस का लैंड एनक्रोच कर रहा है और ये गलत है। जब तक इजराइल और पैलेस्तीन की जस्ट सेटलमेंट नहीं होती, फेयर तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज करती नहीं है, तब तक ये कंट्रीज़ इजराइल को एज ए कंट्री स्वीकार नहीं करेगी। मगर रिसेंटली 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फाइनली इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया है एज ए कंट्री और ये कहा है कि ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे विद इजराइल। नाउ इसके बाद से क्वेश्चन ये आता है कि अगली इस्लामिक कंट्रीज कौन सी होंगी जो इजराइल को एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि एब्राहम एकॉर्ड, ये डील का नाम है जिसके अंडर यूएई ने एक्सेप्ट किया है इजराइल का वजूद। सो जो एब्राहम एकॉर्ड है, इसको ये फैला भी सकते हैं, इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, इसमें और कंट्रीज़ भी पार्ट ले सकती हैं और इजराइल को एक्सेप्ट कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिवली इसकी तरफ काम कर रहे हैं और रिसेंटली इन्होंने ये भी कहा कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सऊदी अरेबिया भी बहुत ही जल्द इजराइल को एक्सेप्ट करेगा। सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि इसके लिए पीस अचीव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार पीस अचीव हो जाए विद पैलेस्टीनियंस, फिर एवरीथिंग इज़ ओपन, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो फॉर द टाइम बीइंग सऊदी अरेबिया लगता नहीं है कि इजराइल को एक्सेप्ट करेगा, मगर 3 कंट्रीज़ बिल्कुल हैं जो इजराइल को एक्सेप्ट करने को रेडी हैं और मेरे हिसाब से अगले साल या फिर इसी साल ये कंट्रीज़ भी इजराइल को एक्सेप्ट कर लेंगी एज ए नेशन। ये देश हैं bahrain भी आपको मिलेगा यहाँ पर गल्फ रीजन में, सऊदी अरेबिया के काफ़ी करीब है। उसके अलावा ओमान आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। अक्टूबर 2019 में ओमान ने होस्ट किया था बेंजामिन नेतन्याहू को। ये पहली बार था जब एक गल्फ कंट्री ने होस्ट किया हो इजरायली प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ पे आप देख पाएंगे दिस इज ओमान। और फिर एक तीसरा देश भी है मोरक्को, ये आपको मिलेगा अफ्रीका में। इनकी तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव संकेत आए हैं और इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं विद यूएस। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी इन द फ्यूचर इजराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए कंट्री। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना, इसका मतलब क्या होता है? इससे कुछ खास चेंज होते हैं क्या? बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाते हैं? नहीं। देखो, कोई भी कंट्री किसी को अगर रिकॉग्नाइज करती है तो वो कंट्री बस ये कह रही है कि हम आपका वजूद मानते हैं, हम मानते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हो। कल को आपके नागरिक हमारे देश में आना चाहते हैं तो वीज़ा फैसिलिटी उसके लिए होगी। वो अलग बात है कि अलग तरीके से उसको कैंसिल किया जाए, मगर नॉर्मल रिलेशंस में वीज़ा फैसिलिटी होती है, लोग ट्रैवल कर सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट्स आपस में बातचीत कर सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस आपको पता है बहुत ख़राब हैं, कई जंगें हुई हैं, न्यूक्लियर वॉर की भी बात की गई है काफ़ी बार, मगर तब भी इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। मगर कई देश हैं जिनको पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता और इवन इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अर्मेनिया, जो यहाँ पर अज़रबैजान और टर्की के बीच में एक देश है अर्मेनिया, इसको पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता। तो पाकिस्तान के कोई रिलेशन नहीं है इस कंट्री से। अर्मेनिया के लोग पाकिस्तान जा नहीं सकते, इनको प्रॉपर तरीके से वीज़ा नहीं मिलेगा। तो एक देश है, देश कह लीजिए, एक रीजन है सर्बिया के सदर्न पार्ट में। यहाँ पे आप देखोगे ये एक यूरोपियाई कंट्री है सर्बिया। इसके साउथ में आपको एक रीजन मिलेगा कोसोवो। नाउ सर्बिया ओवरऑल एक क्रिश्चियन कंट्री है, कोसोवो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। सो कुछ साल पहले कोसोवो ने डिक्लेयर कर लिया खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री। अब कोसोवो को लेकर दुनिया बटी हुई है, कई देश हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, उसके अलावा कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, वो कोसोवो को एक्सेप्ट करती हैं। इंडिया कोसोवो को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं विद सर्बिया और हम उनकी जो पोजीशन है कोसोवो को लेकर उसे सपोर्ट करते हैं। और इस वजह से रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इंडिया में विमेंस बॉक्सिंग को लेकर एक चैंपियनशिप होस्ट करी गई। उस चैंपियनशिप में कोसोवो की एक बॉक्सर है, वो भी पार्ट लेना चाहती थी,
अब इंडिया ने उस कोसोवो की बॉक्सर को वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया कि वो इंडिया में आके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए। इसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई थी, इंडिया की आलोचना भी की गई थी कि आपने एक एथलीट को रोक दिया पार्टिसिपेट करने से। तो देखिए, आप अगर एक कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो काफ़ी उससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो अब फाइनली हम देख रहे हैं कि इजराइल को लेकर जो एक्सेप्टेंस है मुस्लिम वर्ल्ड में, ये धीरे धीरे बढ़ रही है और इन द फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली अंडर डोनाल्ड ट्रंप और कंट्रीज़ भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगी। अब इस सब के बीच में एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आया, पाकिस्तान से पूछा गया। यहाँ पर आज के समय हर मुस्लिम कंट्री से पूछा जा रहा है कि आप क्या इजराइल को एक्सेप्ट करेंगे, तो पाकिस्तान से भी पूछा गया। तो पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि यूएई की जो डील है विद इजराइल, जो अब्राहम एकॉर्ड है, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होंगे। मतलब कि पाकिस्तान यहाँ पर यह कह रहा है कि जो यूएई ने यहाँ पर किया है इसका इम्पैक्ट बहुत ही लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। और ये बात सही भी है, यूएई का निर्णय बहुत बड़ा है। और इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, इन्होंने ओपनली आकर ये स्टेटमेंट दी कि हमारा स्टांस इजराइल को लेकर क्लियर है। जो पाकिस्तान के फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कहा था 1948 में कि पाकिस्तान कभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अनटिल पैलेस्टीनियंस आर गिवन द राइट ऑफ ए जस्ट सेटलमेंट। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन की टू नेशन थ्योरी की, कि दोनों कंट्रीज एग्जिस्ट करेंगी और पैलेस्टीनियंस को अपना जो लॉस्ट लैंड है इंक्लूडिंग जेरूसलम, ये वापस मिलेगा। अब इस स्टेटमेंट के साथ साथ पाकिस्तान ने यह भी कह दिया कि एक्चुअली पैलेस्टीन का जो इशू है ये कश्मीर जैसा है और इस वजह से पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मैं चाहूँगा इनकी जो स्टेटमेंट है ये आप सुने। जो भी कोई मुल्क करे, हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और हमारा मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो टू नेशन थियोरी थी पैलेस्टीनियन की कि उनको पूरा एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फैसला करें, ठीक है। जब तक वो नहीं होता, अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इजराइल को। सो पाकिस्तान की जो एक बहुत ही रिजिड फॉरेन पॉलिसी है इजराइल को लेकर, इसका डायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा इंडिया को। इंडिया को एडवांटेज क्यों मिलेगा? देखिए, इजराइल एक ह्यूज एक्सपोर्टर है ऑफ आर्म्स, एम्यूनेशन, और आने वाले समय में इजराइल की जो डिफेंस इंडस्ट्री है ये और भी ज़रा प्रॉस्पर करेगी इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो ऐसे सिनेरियो में इंडिया बिना किसी कंसर्न के लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता है इजराइल के साथ। डिफेंस को लेकर इंडिया आराम से 20 से लेकर 30 साल की प्लानिंग कर सकता है इजराइल के साथ रिगार्डिंग डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि यहाँ पे ये बात इंश्योर हो चुकी है कि जिस तरीके से रशिया का एक हमेशा डाउट रहता है कि ये लोग पाकिस्तान को भी वेपन्स बेचना ना स्टार्ट कर दे, ये डाउट इजराइल के साथ नहीं रहेगा। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि 2015 में रशिया ने एक डील साइन करी थी पाकिस्तान के साथ 4 MI हिंद ई अटैक हेलीकॉप्टर्स की। ये जो MI-35 हिंद ई अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडिया के पास भी हैं। सो इस डील को लेकर इंडिया काफ़ी हद तक कंसर्न था और फिर कुछ बातचीत के बाद रशिया ने इनफॉर्मल चैनल से इंडिया को एश्योर किया कि अभी के लिए वो पाकिस्तान को और वेपन्स नहीं बेचेंगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि स्पेकुलेशंस अभी भी राइफ हैं कि इन द फ्यूचर रशिया और वेपन्स एक्सपोर्ट कर सकता है टू पाकिस्तान। यहाँ पे आप देखेंगे ये द डिप्लोमेट का आर्टिकल है फ्रॉम 2019। ये बात की जा रही है कि जो पेनिस्टर मिसाइल सिस्टम है और T-90 टैंक्स हैं ये शायद छोटी क्वांटिटी में रशिया एक्सपोर्ट करे टू पाकिस्तान। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली जब तक इंडिया रशिया से वेपन्स परचेज करता रहता है तब तक ये सब होगा नहीं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि कल को हम फ्रांस, जर्मनी या यूएस से और ज़रा वेपन्स खरीदते हैं, रशिया को बिजनेस कम मिलता है तो वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान को वेपन्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। दे विल नॉट थिंक ट्वाइस। रशिया को इंडिया से कोई स्पेशल अफेक्शन नहीं है, वो इंडिया को देखते हैं एज ए मेजर डिफेंस मार्केट। अगर वो हमारे वेपन नहीं खरीदेंगे तो पाकिस्तान चाइनीज़ लोन लेकर ये वेपन परचेज कर लेगा। तो रशिया के साथ अभी भी ये इशू है काफ़ी हद तक। वेयरएज इजराइल एक ऐसा कंट्री बन सकता है जिनके साथ हम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हम टैंक्स डेवलप कर सकते हैं, मिसाइल डेवलप कर सकते हैं और यहाँ पर कभी भी हमको लॉन्ग टर्म में ये इम्प्लीकेशंस नहीं होंगे कि जो वेपन इंडिया यूज़ कर रहा है ये पाकिस्तान के पास भी जाएगा। वेयरएज रशिया के साथ ये प्रॉब्लम इन द फ्यूचर काफ़ी हद तक बनी रहेगी। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।